तो भाई मैंने इसलिए छोड़ दी थी, आपको बताऊं, ये तो हो गया ना क्लियर। मैं देखो, एक तो होता है प्यार मोहब्बत इश्क, और एक होती है सच्ची सच्ची सच्चा तो कहते हैं। तो मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी से एक्चुअली प्रेम था, और मेरा एनडीए मैंने गलती कर दी थी, तो मेरा से यूपीएससी दिल्ली जाओगे तो वहां बड़ा था, तो मेरा भी शरीर ऐसे ही था उस समय, छोटा सा था, मैं हाइट छोटी थी, सब कुछ। मैं बैठ के तो कुछ समझ रिएक्शन नहीं करता। उन्होंने कहा बच्चे तो भी गुस्से में हैं, ध्यान से सोच, धीरे, ऐसे तो कोई भी डिसीजन ले लेगा जिंदगी में सब गलत हो जाएगा। तो मुझे हालांकि रियलाइज हुआ गलती तो मेरी थी, फॉर्म मेरी वजह से रिजेक्ट हुआ था। तो ऐसे गधे आप भी होते हो कई बार, और मैं भी था ऐसा। तो जिंदगी की सच्चाई अगर सुनोगे तो मेरे जैसा आदमी सब कुछ बता डालेगा, नहीं तो बोलने और भौंकने वाले तो हजार हैं इस दुनिया में कि ये वो, लेकिन सच्चाइयां यही होती हैं, इंसान से ऐसी चीजें गलतियां होती हैं। तो भाई मेरा जो था एडमिट कार्ड वो रिजेक्ट हो गया। अब घर से फोन आया, मम्मी को पता चला और फैमिली को पता चला, तो सबने गालियां, बोला तू ऑफिसर बनेगा, ये होगा वो होगा, फॉर्म तक ढंग से नहीं फिल होता। जिसको एनडी का ढंग से फॉर्म फिल नहीं हुआ वो कैसे पेपर निकाल लेगा, वो कैसे ऑफिसर बनेगा। तो मैं और परेशान हो गया। लेकिन माता जी ने एक बात बोली कि तू एक काम कर, जाके जो दूसरा तेरा एडमिट कार्ड है वो मैंने तेरे बैग में डाल दिया था, और तू जाके दूसरा पेपर दे ले, क्योंकि उसी दिन उसी समय एक तरफ एनडीए का पेपर चल रहा था, उसी समय मर्चेंट नेवी का पेपर चल रहा था। तो माता जी ने कहा जल्दी जा, और तेरा वहीं पर है और तू पेपर दे ले। अब मैं वहां से मैंने सोचा कि दूं या ना दूं, तो मेरे को ये बात समझ में आ चुकी थी, क्योंकि मेरी तैयारी थी अच्छी। मुझे पता था मर्चेंट नेवी का पेपर देना जाएगा तो निकाल देगा, और पेपर निकाल देगा तो उसका घर पे आएगा, और घर पे आएगा तो घर वाले तेरे को वो भेज देंगे जबरदस्ती, और मेरे को अपने जॉब और सपनों में, ड्रीम में बहुत फर्क होता है। तो मैंने सोचा नहीं दूंगा, लेकिन माता जी ने बोला तुझे कसम है मेरी, जाके देना पड़ेगा। और बस ये तो ऐसा जाल है जो अब गिर गया, तो बस इसके ऊपर तो फिर कुछ भी कर दे इंसान। तो फिर मैं गया, इमोशनल ब्लैकमेल, फिर मैं गया वहां पे, मैंने पेपर दिया। मैंने देखा पेपर में यार ये क्या, मतलब यू वॉन्ट टू बिलीव, उस 12th क्लास में वहां पेपर इंग्लिश में आया, ये वो, मैं फटाफट मैंने करके 5-10 मिनट में जो भी था मैंने वो फटाफट से उसको करके रख दिया, क्योंकि एनडी की तैयारी बहुत अच्छी थी। अब मैं देख रहा हूँ अपने आसपास बच्चे लगे हुए हैं, क्या पागलों की तरह तुम लगे हो, लेकिन मैंने पेपर रखे, मैं फिर भी रो, मेरे आंखों में आंसू। और मेरी क्लास में इंस्ट्रक्टर थी, मेरी एक मैम, उन्होंने बोला बेटे क्या हुआ, पेपर खराब हो गया क्या? मैंने कहा जी पेपर खराब नहीं, पेपर तो हो गया। तो बेटा रो क्यों रहा है? अरे मैं कहा दर्द मैम कुछ और है, तुम्हें क्या बताऊं तुम्हें सारी बात। अब वो बड़ी इंटरेस्टेड हो गई जानने में कि बच्चे का पेपर, उन्होंने चेक किया इंग्लिश वगैरह कुछ क्वेश्चन, वो भी स्कूल की मैम ही थी वहां पे, उन्होंने देखा यार पेपर तो सही है। बोला बेटा फिर भी क्यों रो रहा है? आज पहली बार ऐसा लड़का देख रही हूँ जो पेपर अच्छा हो गया तो फिर भी रो रहा है। तो मैंने कहा मैम अब क्या बताऊं आपको कि मैं ऐसे ऐसे एनडीए की तैयारी करता हूँ, मेरा सपना है ड्रीम नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना, मेरे साथ ये हो गया। तो वो भी परेशान होगी, बोले बच्चे कोई बात नहीं इसे ज्वाइन कर लेना। मैं कहा जी नहीं, इसको कहाँ ज्वाइन करना, मैं कहा सपना तो कुछ और। तो मैंने वो पेपर दे दिया, और फाइनली मेरा उसमें कुछ ही दिनों बाद उसका तुरंत रिजल्ट आ गया, और मेरा उसमें हो गया। और जो मेरा कार्ड लेटर है वो घर पहुंच गया कि भाई आपको कुछ समथिंग इतने पैसे देने हैं, और आपके लड़के को जो है मर्चेंट नेवी में कॉल आ रहा है, और उसको हम ये कराएंगे वो कराएंगे, और ऐसा वैसा हो जाएगा। और घर में इतनी खुशियां, घर में इतने खुश सब लोग, लेकिन दुखी थे तो सिर्फ 2 लोग, जिसमें कि सबसे पहले मैं, और मेरे पीछे मेरी माता जी। मैं तो इसलिए दुखी कि मेरा, क्योंकि घर वाले तो एक तरीके से सब मान लो कि चलेगा नहीं तो पीट देंगे, ठोक देंगे, ये कर देंगे। और मैं ये सोच रहा हूं कि भगवान मुझे यहां से बचा ले किसी तरीके से, काश ये लेटर ना, क्योंकि मुझे जाना पड़ता मजबूरी में। लेकिन माता जी इसलिए परेशान थी क्योंकि मैं परेशान था। अब माता जी को मेरे सपने के बारे में, तो उन्होंने घर वालों से कहा कि ठीक है जब नहीं जा, माता जी ने बहाना बना दिया झूठा। कई बार झूठ भी अच्छाई के लिए बोल दिया जाता है कि इसकी तबीयत खराब है, आपको पता नहीं है, बच्चे को मेरे को कुछ हो गया तो, और जाना भी पता नहीं बहुत दूर था, उसका जो लेटर आया था इधर कहीं आगे, इधर ये वाराणसी पता नहीं कहाँ उस पे जाना था, मेरे को अब तो बहुत टाइम हो गया याद नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी, तुम मेरे बच्चे को मारोगे, ये करोगे वो, तो सारा ब्लेम जो है। और मैंने भी बहाना बढ़ दिया, मैंने कहा मेरे को तबीयत खराब हो रही है, ये वो सोच, मैंने भी बहाना। अब क्या करूं, बचने का कुछ तो भैया सपना है, इसके लिए एनडीए पता है जॉब नहीं होती,
एंड ये इज नॉट अ जॉब। इसके लिए जिया जाता है, सोया जाता है, इसके लिए रोया जाता है, सब कुछ पागलपन होता है इनलिए। तो मैंने सारा ब्लेम अपना छोड़ के सारा मम्मी पे डलवा दिया। लो भाई, अब फैमिली में 2 पार्ट्स हो चुके थे, एक तरफ मेरी मदर और एक तरफ सारी फैमिली। और सबने बोला कि अगर जिंदगी में ये बर्बाद हुआ ना, तबाह हुआ, कुछ भी हुआ, तो इसकी जिम्मेदार आप हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है, उन्होंने सारा का सारा ब्लेम ले लिया। बोला हाँ जो होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं, खेती कर लेगा, मजदूरी कर लेगा, जो भी है ये कर लेगा। तो जान बची वहां से, लेकिन माहौल बहुत बुरा बिगड़ चुका था। और वहां से फिर हम अपने रास्ते पे निकल गए। हमारा अगला अटेम्प्ट आया, और जो मेरा अटेम्प्ट खराब हुआ था वो ये था सेकंड वाला, अगस्त वाला, ये खराब हुआ था। तो मेरा अगला अटेम्प्ट आया अप्रैल वाला, और अप्रैल वाला अटेम्प्ट मेरे को याद है। वहां से मैंने एग्जाम निकाला, क्योंकि मेरा सबसे पहला तो खराब हो गया था। अप्रैल वाला जो अटेम्प्ट है, फिर मैंने वहां से एग्जाम निकालने स्टार्ट किए। एग्जाम निकलते थे, लोग खुश होते थे, एसएसबी जाता था, बाहर आता था, लोगों की गाली, फिर एसएसबी से कभी स्क्रीन आउट तो कभी कॉन्फ्रेंस आउट, फिर लोगों की गालियां। तो जिंदगी में उथल पुथल मची हुई थी, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जंग जारी थी भाई। और जब लास्ट चांस हुआ तो उसमें रिटर्न तो मेरा ऐसा हो चुका था कि मैं पढ़ता भी नहीं था। फिर एक बार ढंग से पढ़ाई की, फिर तो मेरी प्रैक्टिस इतनी हो गई थी, मैं मैथ्स में भी फटाफट, मेरे को आज भी याद है, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 28-30 क्वेश्चन मैथ्स के किए थे, लेकिन लास्ट वाले मेरे 90 समथिंग मैथ्स में सही थे। और आप बोलोगे सर इतने अच्छे थे तो आपने सीजीएल का मैथ्स क्यों नहीं निकाला? फिर उसके कारण बहुत है, जिंदगी में संघर्ष बहुत है, कठिनाइयां बहुत थी, ठीक है। क्योंकि सीपीओ निकाला, लेकिन वो भी इंग्लिश के बेस पे ज्यादातर निकाला। सीजीएल में फिर उस समय मन नहीं रहा, मन वहीं था, बस वो टिक गया। उसके बाद फिर तो सीपीओ निकाला, ये निकाला, सब इंस्पेक्टर, ये, फिर छोड़ो यार सब कुछ, क्योंकि कहते ना प्रेम तो वहां था, अब बस। तो वही चीज थी, इस वजह से वो छोड़ा गया था। और ये एसआई वगैरह ये सब छोड़ने का कारण फिर अलग अलग समय पे अलग अलग कारण बढ़ते चले गए। तो मेरा आपको बताने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जिंदगी में कोई कागज, कोई कॉपी, कोई मार्कशीट आपका करियर नहीं लिख सकती। आपको हौसला बना के रखना पड़ेगा और जिंदगी की जंग लड़नी पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान हंसता खेलता है, हंस खेल रहा है, दर्द उतने ही लिए बैठा है वो, तो आपको अगर ऐसा लगे कि कभी हमारा संघर्ष कड़ा है, तो संघर्ष आपसे भी कड़े संघर्ष हम लोगों ने किए हैं। तो उसके बाद की और बहुत लंबी कहानियां हैं यार, सुनोगे कभी बैठ के शांति में, पेपर के बाद आपको सुनाएंगे कि संघर्ष अगर आए तो कैसे संभालना है। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत किया है, आपको एक एक चीज कभी बताएंगे। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा होता था तो रातों रात रोते रोते निकल जाया करता था। इवन जब बीपी लो हो जाया करता था तो उसकी गोलियां भी खानी पड़ जाया करती थी, लेकिन फिर उसको संभाला जाता था। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि तुम्हारी फैमिली अगर सपोर्ट कर रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब फैमिली हाथ छोड़ दे तो फिर इंसान को लगता है कुछ नहीं, और छोटी सी उम्र में। तो मेरे साथ कहीं ना कहीं वैसा ही हो रहा था कि फैमिली हाथ छोड़ता जा रही थी, लेकिन खड़ा था तो एक इंसान खड़ा था, और वो थी मेरी माँ। मैं इस बात में सच्चाई कहूंगा, भले ही वो इस समय मुझे देख रही होंगी स्क्रीन पर और पिताजी देख रहे होंगे, अच्छा नालायक, लेकिन क्षमा चाहूंगा, रिस्पेक्ट, सम्मान सबका बराबर है। लेकिन उस समय मैं आज भी कभी कहता हूं तो यही कहता हूं, मुझे पता है मेरे पिता से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में, लेकिन अगर उस समय के लिए कहूंगा तो वो थी मेरी माँ, जो उस समय मेरे पीछे खड़ी थी। तो कहते हैं कि जिंदगी में अगर एक अच्छी औरत का हाथ हो तो इंसान सक्सेसफुल हो ही जाता है। अब चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो मदर हो, चाहे वो सिस्टर हो, चाहे वो डॉटर हो, वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी हमारी कहानी है, स्टोरी है, बहुत बड़ी है, संघर्ष बहुत बड़े हैं। कभी बैठेंगे तो आपको सुनाएंगे। अभी आप पेपर निकालो, बस ये सोच लेना कि मेरे जैसा लड़का उस छोटी सी उम्र में नहीं घबराया था, तो आप तो महान हैं, आपके माता पिता आपके साथ, ठीक है। चलो, हालांकि हमारे माता पिता भी साथ थे, लेकिन पिताजी थोड़ा सा गुस्से में रहते थे, लेकिन माताजी ने हमेशा साथ दिया। तो एबोमिनेट का मतलब होता है किसी से नफरत करना, उल्टा क्या हो जाएगा, लव, और इन तीनों का मतलब है हेट। देखो जल्दी से फटाफट, इन तीनों का मतलब है हेट। आपके मामा कहां से हैं? अलीगढ़ से। हाँ, आप तो पता निकलवा ले सारा का सारा, नालायक। अलीगढ़ से नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था अलीगढ़ के पास से हैं। गौतम बुद्ध नगर आपने सुना हो, अगर नोएडा सुना हो, गौतम बुद्ध नगर अगर नोएडा के बारे में आपने सुना हो तो वहीं के आसपास से हैं। आइए, इंजेनस क्या होता है?
इंजेनस होता है सीधा साधा, लिखो